जय माता दी बच्चों। आज हम लोग विज्ञान स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने रीजनिंग का पार्ट कर लिया है, तो आज हम लोग विज्ञान स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग चलते हैं, आज का सुविचार देखते हैं। आज का सुविचार है, ज्ञान से ही आप दुनिया की खूबसूरती को देख सकते हैं। ज्ञान से ही आप दुनिया की खूबसूरती को देख सकते हैं। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप जो दुनिया की असली खूबसूरती है उसको नहीं देख पाओगे। तो इसलिए आप सबसे पहले ज्ञानी बनो, ज्ञान को अर्जन करो। और ज्ञान क्या होता है? ज्ञान ऐसा परम सत्य जिसकी हम लोग स्व अनुभूति करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्ञान बोलते हैं। तो दुनिया में ज्ञान बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आगे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, विज्ञान। पहला टॉपिक होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये हम लोगों का आज पहला क्लास होगा। ये सारे टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे। विज्ञान, वैज्ञानिक विधि के चरण, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष में प्रथम, नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत ऊर्जा के महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां, भारतीय वैज्ञानिक, विदेशी वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक और कुछ फुल फॉर्म को भी हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो कुल मिला करके आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक, तो हम लोग चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे। आज का पहला टॉपिक है विज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं? ठीक, तो देखो, सबसे पहले विज्ञान को जानने के पहले हम लोग जानते हैं विज्ञान के हिस्ट्री के बारे में। ठीक, कि विज्ञान कहाँ से आया और विज्ञान की खोज किसने किया, विज्ञान के पिता कौन है। ठीक है, थोड़ा हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं, जो इतिहास इसका है उसके इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हम लोग इधर से चलते हैं, हम ईसा पूर्व की बात करते हैं। ईसा पूर्व, ठीक, विज्ञान जो आया है वो ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है बेटा? ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, पहले। और ईसवी का मतलब क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के बाद। इधर मान लो यहाँ पे आपका शून्य है तो इधर क्या होगा? ईसा पूर्व होगा, और इधर क्या होगा? ईसवी होगा। जैसे ईसवी कहाँ शुरू होगा? 1 2 3 4, और यहाँ से इधर ईसा पूर्व क्या होगा? ये माइनस में जाएगा। ठीक, समझ में आया? ये ईसा पूर्व है और इधर क्या है? ईसवी होगा। समझ में आया कि नहीं बात? सारी बात समझ में आई कि नहीं? तो हम ईसा पूर्व की बात करेंगे। लगभग 4 अरब 60 करोड़, लगभग 4 अरब 60 करोड़ पूर्व पहले आपका पृथ्वी और अन्य उपग्रह जो है इसका उत्पत्ति हुई। कितना करोड़ पहले? लगभग 4 अरब 60 करोड़ पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। उसके बाद लगभग 3 अरब 80 करोड़ 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व आपका जीवन, पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति हुई। जीव प्राप्त किए गए, कुछ जीव प्राप्त किए गए। अभी आदमी नहीं प्राप्त किए गए, कुछ जीव प्राप्त किए गए। ठीक, समझ में आया कि नहीं? उसके बाद 44 करोड़ 44 करोड़ वर्ष पूर्व पहला पौधा प्राप्त किया गया। कितने करोड़ वर्ष पूर्व? 44 करोड़। और 40 करोड़ वर्ष पूर्व आपका पहला पशु
पहला पशु 40 करोड़ वर्ष पूर्व प्राप्त किया गया। उसके बाद लगभग 33 लाख वर्ष पूर्व पहला आदमी देखा गया। कितने वर्ष पूर्व? 33 लाख वर्ष पूर्व। उसके बाद 12,000 वर्ष पूर्व आदमियों की बस्ती देखी गई। आदमियों की बस्ती इतना बात क्लियर है। और लगभग 2600 वर्ष पूर्व इन्हीं आदमियों के बीच से ठीक कुछ ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। जैसे आपका अरस्तु, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़ते हो। पाइथागोरस प्रमेय आया। पाइथागोरस प्रमेय ने गणित के क्षेत्र में अरस्तु जी ने क्या किया? अरस्तु जी ने विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों जैसे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में भी इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया। इसलिए हम 2026 वर्ष पूर्व की अगर बात करें तो यूनान के कुछ व्यक्ति, कौन था उसमें? पाइथागोरस और अरस्तु पाइथागोरस, ये इन लोगों ने विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिए। इसलिए हम 2026 जो वर्ष है, यहां से हम लोग ये आपका प्राचीन विज्ञान बोल सकते हैं। यहाँ पे प्राचीन काल में विज्ञान, प्राचीन काल में विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं बेटा? अरस्तु माने जाते हैं, क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया। इसलिए अरस्तु जी को प्राचीन काल के क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। किसको? अरस्तु को प्राचीन काल के विज्ञान का जनक कहा जाता है। समझ में आया? 2600 वर्ष पूर्व की बात है, ठीक है। अब उसके बाद 2600 वर्ष पूर्व की बाद उसके बाद विज्ञान क्या हो गया? विज्ञान के क्षेत्र में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, कोई भी चेंजेस, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो कि कुछ बहुत ज्यादा योगदान दिया हो। ठीक, छोटी मोटी खोजें होती रही, उसके बाद ज्यादा खोजें नहीं हुआ। फिर आ जाओ इधर, आज से 300 वर्ष पूर्व, 300 वर्ष पूर्व का मतलब 17वीं शताब्दी। कौन शताब्दी? 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक आया, गैलीलियो। ठीक, गैलीलियो ने विज्ञान के क्षेत्र में दूरबीन की खोज कर दी। किसकी खोज? दूरबीन की। वहां से विज्ञान में क्रांति आ गई और वहां से बहुत सारे वैज्ञानिक, और वहां से आपको गैलीलियो, न्यूटन और आपका फ्लेमिंग, बहुत सारे वैज्ञानिक वहां से उसी शताब्दी में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी खोजें की। तो ये अगर कहा जाए आपका ये कौन सा युग आ गया? ये आपका आधुनिक युग आ गया, आधुनिक विज्ञान आ गया। यहाँ पे आधुनिक विज्ञान के जनक अगर कहा जाए कौन होगा? आधुनिक विज्ञान के जनक किसको कहा जाएगा बेटा? गैलीलियो को। किसको कहा जाएगा? गैलीलियो। गैलीलियो कौन था? ये भी आपके यूनान के थे। इन्होंने किसकी खोज की थी? दूरबीन की खोज की थी। तो अगर आधुनिक विज्ञान के बारे में कहा जाएगा, आधुनिक विज्ञान के जनक कौन था, तो कौन था वो? गैलीलियो।
अगर प्राचीन विज्ञान का जनक कहा जाएगा कौन था, तो वो कौन थे? अरस्तु थे। बात समझ में आया? इतनी बात समझ में आएगी नहीं, मैंने बता दूं। अगर आधुनिक विज्ञान की बात कहा जाएगा तो बताओ, पहले प्राचीन की यहां लिख लेते हैं। प्राचीन विज्ञान के जनक, प्राचीन विज्ञान के जनक कौन थे बेटा? अरस्तु। और अगर आधुनिक की बात आए, दूसरी पॉइंट क्या है? आधुनिक। अगर आधुनिक विज्ञान की बात कही जाए, आधुनिक विज्ञान के जनक कौन था? गैलीलियो। गैलीलियो, ठीक। गैलीलियो ने क्या किया था? दूरबीन की खोज किया था, ठीक है। तो आधुनिक विज्ञान के जनक कौन है बेटा? गैलीलियो। और प्राचीन विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। इतना बात क्लियर है? तो ये बात क्लियर हो गया, विज्ञान कैसे आया, कहां से आया, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये बात क्लियर हो गया। इसके कौन जनक थे, ये बात क्लियर है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं। इसके पीछे देखो, यहाँ विज्ञान, विज्ञान की परिभाषा समझते हैं। इतनी बातें क्या हो गई, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। अगर विज्ञान की परिभाषा हम लोग देखते हैं, किसी विषय के सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखो यहाँ पे तीन चीजें हैं, तीन वर्ड आए हैं, एक आया है सुव्यवस्थित, एक आया है क्रमबद्ध, और एक क्या आया है? ज्ञान। सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। आ जाओ, यहाँ पहले हम लोग सुव्यवस्थित देखते हैं। सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, और यहाँ पे एक ज्ञान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सुव्यवस्थित देखते हैं। सुव्यवस्थित क्या होता है? जो चीज व्यवस्थित ढंग से रखी हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सुव्यवस्थित, ठीक। जो व्यवस्थित हो, नाम से पता चल रहा है, जो व्यवस्थित हो। और क्रमबद्ध क्या होता है? जो क्रम से हो। कैसा हो? जो क्रम से हो। और ज्ञान का मतलब क्या होता है बेटा? कल मैंने बताया था, ज्ञान का मतलब क्या होता है? निरपेक्ष सत्य। निरपेक्ष सत्य जिसकी हम लोग स्व अनुभूति करते हैं। निरपेक्ष का मतलब परम, जिसपे कोई, निरपेक्ष का मतलब जिसपे कोई आक्षेप ना लगा सके, ऐसा ज्ञान, ऐसा सत्य जिसपे कोई आक्षेप ना लगा सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्ञान बोलते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये अगर हम ज्ञान के बारे में बताएंगे तो परम सत्य जिसकी हम स्व अनुभूति करते हैं। जिसकी हम लोग क्या करते हैं? स्वानुभूति। ऐसा परम सत्य, परम सत्य का मतलब ऐसा सत्य जिसपे कोई उंगली ना उठा सके कि ये असत्य भी हो सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? ज्ञान। जिसकी हम लोग क्या करते हैं? स्व अनुभूति करते हैं, ठीक। ऐसा परम सत्य जिसका हम लोग स्व अनुभूति करते हैं, वही क्या होता है? ज्ञान होता है। तो अब देखो, अगर तीनों को मिला दोगे, तीनों को मिलाकर के कैसे बनेगा? ऐसा ज्ञान, ठीक, जो सुव्यवस्थित हो और एक क्रमबद्ध हो, ठीक। ऐसे ही ज्ञान को हम क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। जैसे मान लो, एक अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखो, विज्ञान यहां से समझ में आएगा, विज्ञान की परिभाषा। जैसे मान लो, आप जानते हो, अगर एक भगोने में पानी रख दोगे, अगर हम कह दिया जाए इस पानी को बॉयल करना है, इस पानी को बॉयल करना है, हाँ, तो आप गर्म कैसे करोगे?
पहले क्या करोगे, नीचे आग लगाओगे, भगोने में पानी लोगे, भगोना उस पर रखोगे, तब ये पानी बॉयल होगा। अगर हम आपसे ये पूछ लिया जाए, अगर आपका हम वैज्ञानिक ज्ञान चेक करते हैं, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए ये पानी क्यों बॉयल कर रहा है, क्या रीजन है, ये पानी बॉयल करने का क्या रीजन है, क्या कारण है, तो आप क्या बताओगे, आप ये बताओगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने आपके पास अगर वैज्ञानिक ज्ञान रहेगा तो सबसे पहले क्या करोगे, आप उसको सुव्यवस्थित, आपका अगर ज्ञान रहेगा तो आप उसको सुव्यवस्थित तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप बताओगे ना, और ये क्रम से बताओगे। पहले पहले क्या करेंगे, पानी आपका बॉयल होने का पहला स्टेप क्या होता है, क्योंकि पानी को हीट दिया जा रहा है, आप ऐसे बताओगे पानी को हीट दिया जा रहा है, और फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या बताओगे, पानी के जो पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे कण हैं, वो पानी के पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, वो पानी के पार्टिकल आपस में गर्म हो करके वो क्या कर रहे हैं, वो अपना जो स्टेट है, अपना जो जगह है, स्थान है, वो स्थान क्या कर रहे हैं, गर्म हो जाते हैं, तो वो अपना स्थान छोड़ देते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं, जो ऊपर वाले आपके पार्टिकल्स होते हैं वो उसका स्थान लेते हैं, फिर वो गर्म हो जाते हैं, तो उनका घनत्व कम हो जाता है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं, इसलिए पानी क्या होता है, धीरे धीरे बॉयल करने लगता है। तो आपने एक क्रम से बताया ना, अगर आप क्रम से बताओगे तो कोई भी समझ जाएगा, है कि नहीं। जो विज्ञान के बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, स्पष्ट होते हैं, क्लियर होते हैं, समझ आया। उनको उनके लिए हर एक चीज का क्या होता है, उनके पास प्रूफ होता है। विज्ञान क्या मांगता है, आपका प्रूफ मांगता है। विज्ञान में कोई ऐसे ही कई कई बातें, जो कहीं सुनी बातें होती है, वो उस पर नहीं विश्वास करता है विज्ञान। विज्ञान हर चीज का क्या मांगता है, प्रूफ मांगता है, साक्ष्य मांगता है। अगर आप कोई बात बोल रहे हो तो उसके उसके पीछे क्या लॉजिक है, विज्ञान क्या मांगता है, लॉजिक मांगता है, साक्ष्य मांगता है, आप उसके लिए साक्ष्य प्रस्तुत करो, समझ में आया कि नहीं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, विज्ञान बोलते हैं। सुव्यवस्थित, किसी भी विषय के बारे में सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और क्रमबद्ध जो ज्ञान होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, विज्ञान बोलते हैं। बात क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं। आगे हम लोग चलते हैं, आगे है वैज्ञानिक चरण। कुल कितने चरण होते हैं वैज्ञानिक, 8 चरण होते हैं। कैसे कोई खोज होता है, वैज्ञानिक लोग कैसे खोजे करते हैं, कोई खोज कैसे होता है, तो इतने चरण होते हैं, 8 चरण होते हैं। पहला चरण क्या होता है बेटा, जिज्ञासा। सबसे पहले क्या होती है, जिज्ञासा। सबसे पहले क्या होती है, आवश्यकता। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जैसे पुराने समय में मान लो जब आपके मनुष्य का जन्म हुआ, उसी टाइम पे तो आपका रेलगाड़ी वगैरह ये सब तो आ नहीं गया होगा, फोन वगैरह आ नहीं गया होगा। धीरे धीरे क्या हुआ, एक दूसरे से बात करने की आवश्यकता पड़ी होगी, तब लोगों ने क्या किया, बात करने के लिए सोचा होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, पहले आमने सामने बात करते होंगे। अगर मान लो अगर दूर चले गए तो फिर एक आवश्यकता पड़ गई कि भाई जब अगर दूर रहेंगे, पास पास है तो आप बातें हो जा रहा है, लेकिन अगर दूर चला गया है कोई व्यक्ति तो बात कैसे होगा। उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए चिट्ठी लोग भेजने लगे ना, चिट्ठी से बातें होती थी। अब उसके बाद और भी आवश्यकता पड़ा कि अब चिट्ठी वाला बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, फिर उसके बाद लोगों ने फिर सोचा, आदमी ने ही किया ना ये सारे काम, कौन कर रहा था, आदमी कर रहा था, मनुष्य सोच रहा था। तो फिर उसने सोचा कि अब बताओ ये कैसे होगा। तो यहाँ पे आवश्यकता बढ़ती गई और जिज्ञासा बढ़ती गई, कैसे होगा। तो पहला स्टेप क्या होता है, वैज्ञानिकों को किसी खोज का पहला स्टेप क्या होता है, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, कैसे होगा, ये कैसे होगा। आप लोग भी सोच सकते हो, आप लोग भी वैज्ञानिक बन सकते हो। कोई अगर आपको कठिनाई हो रही है किसी चीज में तो आप भी उसमें सोच सकते हो ये कैसे होगा। तो पहली चीज आती है किसी भी चीज का, किसी भी खोज के लिए पहला चीज क्या आता है, जिज्ञासा। आपके अंदर जिज्ञासा, जानने की इच्छा। जिज्ञासा मीन्स क्या होता है, आपकी जानने की इच्छा बढ़ेगी, ठीक। उसके बाद आप क्या करोगे, परिकल्पना करोगे, फिर उसके बाद में आप सोचोगे। परिकल्पना का मतलब क्या होता है, सोचना, परिकल्पना। उसके बारे में आप सोचोगे कि अगर ऐसा कर दे तो ऐसा हो जाएगा क्या, ऐसे हो सकता है क्या, कुछ चीजें से सोचोगे ना, कुछ परिकल्पना करोगे। परिकल्पना के बाद तीसरा स्टेप आता है परीक्षण। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उस परिकल्पना करके आप परीक्षण करोगे उसका।
क्या करोगे? उसका परीक्षण करोगे। परीक्षण का मतलब आप प्रयोग करोगे उसका, है ना, परीक्षण करोगे कि हाँ ये चीज करने पे क्या ऐसा हो रहा है क्या, इस तरह से आप परीक्षण करोगे। परीक्षण करने के बाद क्या करोगे? उससे कुछ निरीक्षण करोगे, उसका विश्लेषण करोगे, वर्गीकरण करोगे कि इसमें इससे हम क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ये परीक्षण करने के बाद क्या क्या चीजें इसमें इससे हमको प्राप्त हो जा रहा है। समझ आया कि नहीं? तो वैज्ञानिक लोग ऐसे ही करते हैं। पहला स्टेप आपका जिज्ञासा, जिज्ञासा के बाद परिकल्पना, परिकल्पना के बाद परीक्षण, परीक्षण के बाद आपका विश्लेषण। डेटा विश्लेषण पढ़े हो ना आप लोग? डेटा के क्या कहेंगे, डेटा को लिखते हैं, वैसे यहाँ पे भी क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है उस परीक्षण का, क्या क्या चीजें वहां पे निकल के आ रही हैं। ठीक, अब उसके बाद अभिलेखन। अब जो चीजें वहां से निकल के आई उसका अभिलेखन किया जाता है। अभिलेखन का मतलब लिखा जाता है। ठीक, उसके बाद क्या किया जाता है? उस पर पुनर्विचार किया जाता है। उस पर पुनर्विचार किया जाता है कि क्या ये सही है कि गलत है, उस पर आप दोबारा सोचते हैं उसके बारे में। ठीक, समझ आया? जो प्रयोग किए उसके बारे में पुनर्विचार किया जाता है, फिर उसके बाद निष्कर्ष निकलता है। उसके बाद फाइनल क्या निकालते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं कि हाँ ये अब हर जगह लागू हो सकता है। समझ में आया? फिर लास्ट में क्या करते हैं? 8वां पॉइंट क्या करते हैं? फिर नए प्रयोग किया जाता है, उस पे उसका यूज किया जाता है, नए नए प्रयोग किया जाता है उस नियम का, सिद्धांत का। बात समझ में आया कि नहीं? ये होता है वैज्ञानिक विधि के चरण। वैज्ञानिक विधि के चरण कितने होते हैं? टोटल 8। पहला क्या किया जाता है बेटा? जिज्ञासा या प्रश्न करना। दूसरा क्या आता है? परिकल्पना। तीसरा परीक्षण। चौथा निरीक्षण, अभिलेखन, पुनर्विचार, निष्कर्ष निकालना, फिर नए प्रयोग। बात क्लियर है? आगे चला जाए। आगे है आपका प्रौद्योगिकी। अब अगर आप विज्ञान के नियम जान गए, सिद्धांत जान गए, तब उसका प्रयोग भी करेंगे। विज्ञान के जो नियम और सिद्धांत होते हैं, ध्यान समझो, विज्ञान के नियम और सिद्धांत, इसका हम लोग क्या करेंगे? कहीं न कहीं प्रयोग करेंगे। इस नियमों सिद्धांतों का प्रयोग करेंगे। कहाँ करेंगे इसका प्रयोग? इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? इंडस्ट्री में करेंगे ना। अपने जीवन के हर पहलू पे हम लोग क्या करते हैं? कहीं न कहीं विज्ञान का यूज करते रहते हैं। तो वहां पे इन नियमों सिद्धांतों का जहां हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, वही उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रौद्योगिकी। क्या बोलते हैं? प्रौद्योगिकी। ठीक, यहाँ पे भी लिखा है विज्ञान के नियम एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग। इसका अनुप्रयोग का मतलब प्रयोग ना। अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी कहलाता है। आज के डेट में प्रौद्योगिकी कहाँ पहुंच गया? बहुत आगे निकल गया है। आज के डेट में हम लोग क्या 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 बना लिए? विज्ञान की वजह से ही हम लोग कहाँ पहुंचे? चंद्रमा में पहुंच गए हैं। ये किसकी देन है? विज्ञान का ही देन। तो विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों को का ही प्रयोग करके पहुंचे हैं ना वहां पे। पहले से विज्ञान के नियम और सिद्धांत बने होंगे, उन नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग करके हम लोग कहाँ पहुंच गए? चांद पे पहुंच गए। पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? बताओ। आज के डेट में बहुत ही विकसित विकसित मोबाइलें आ गई हैं, विकसित गाड़ियां आ गई हैं ना। ये किसका देन है? विज्ञान का ही देन। और विज्ञान विज्ञान से ही क्या बना है? प्रौद्योगिकी। यानी प्रौद्योगिकी किस पे निर्भर है? विज्ञान पे। विज्ञान का जब जब विज्ञान के नियम सिद्धांत प्राप्त होंगे तभी तो प्रौद्योगिकी में उसका प्रयोग किया जाएगा। सुनाया? तो यानी प्रौद्योगिकी किस पे निर्भर है? विज्ञान पे। प्रौद्योगिकी को ही हम क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियां, समय समय पर कृषि के क्षेत्र में क्रांतियां आती गई। कृषि के क्षेत्र में भी विज्ञान ने प्रगति किया। ठीक है, विज्ञान आया। ठीक, उसमें विभिन्न क्रांतियां आ गई। जैसे पहली क्रांति कौन सी आई? हरित क्रांति आई। हरित क्रांति किस लिए थी? फसल उत्पादन में, फसल उत्पादन के वृद्धि के लिए ये क्या आई? हरित क्रांति आई। ठीक है, जिसमें वैज्ञानिक विधि से खेती किया जाए, उन्नत किस्म के बीज आए, इसलिए कौन सी क्रांति आई? एक हरित क्रांति आई। फिर उसके बाद श्वेत क्रांति किस लिए आई? दूध उत्पादन के लिए। पीली क्रांति किस लिए आई? तिलहन उत्पादन के लिए। भूरी क्रांति किस लिए आई? उर्वरक उत्पादन के लिए। नीली क्रांति किस लिए आई? मत्स्य मतलब मछली उत्पादन के लिए। क्लियर आया? मछली उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति आई बेटा? नीली क्रांति। भूरी क्रांति उर्वरक। उर्वरक कैसा होता है? याद करने का तरीका है, उर्वरक कैसा होता है? भूरा होता है। तो भूरी क्रांति किससे आई?
उर्वरक के लिए आई। पीली क्रांति, तिलहन कैसा होता है, पीला होता है, तो तिलहन के लिए जो क्रांति आई वो कौन सी क्रांति थी, पीली क्रांति। और नीली क्रांति किसके लिए आई, मछली के लिए, मछली पालन के लिए। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अंतरिक्ष में प्रथम, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे बेटा, ये आपके यूरी गागरिन थे। कौन थे, यूरी गागरिन थे, जो कि पृथ्वी के कक्षा में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। पृथ्वी के जो कक्षा हैं, ठीक है, उसमें पहुंचने वाले कौन थे, ये प्रथम व्यक्ति। दूसरे, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय, भारत के प्रथम वैज्ञानिक कौन थे, राकेश शर्मा। भारत के प्रथम वैज्ञानिक कौन थे बेटा, राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय महिला, महिला यात्री कौन थी, कल्पना चावला। कौन था, कल्पना चावला। भारत का प्रथम चालक सहित विमान कौन था, लक्ष्य। कौन था, लक्ष्य। समझ में आया। आगे, आगे आपका क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत। इससे आपका भरपूर प्रश्न आता है, सबसे ज्यादा आज तक प्रश्न इससे पूछा गया है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। इसको ध्यान से समझ लो बेटा। वह ऊर्जा का वह स्रोत जिससे ऊर्जा लगातार अनवरत मिलती रहती है, लगातार अनवरत मिलती रहती है, कभी नहीं खत्म होती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। क्या कहलाती है, नवीकरणीय। जैसे सूर्य है, सूर्य कभी खत्म होगा, इससे जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है कभी खत्म होगा, कभी नहीं खत्म होगा। आप लोग हम सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन सूर्य से जो मिलने वाली ऊर्जा है वो कभी नहीं खत्म होगा। पानी से मिलने वाली ऊर्जा कभी खत्म होगी, नहीं खत्म होगी। वायु से मिलने वाली कभी ऊर्जा खत्म होगी, नहीं खत्म होगी। ये सब क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ये बार बार क्या करने, ऊर्जा उत्पन्न करते रहेंगे। लेकिन इसके बाद क्या है आपका, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ऐसे ऊर्जा का स्रोत जिनको समाप्त होने के बाद पुनः नहीं बनाया जा सकता है। एक बार अगर आपने पेट्रोल खत्म कर लिया तो दोबारा आप उतना पेट्रोल नहीं बना सकते हो। बना सकते हो क्या, तो ये सब क्या है, सीमित स्रोत है इनका। पेट्रोल खत्म होने के बाद दोबारा नहीं बन सकता है, समझाया। लेकिन सूर्य का ऊर्जा का प्रयोग करने के बाद दूसरे दिन फिर बन जाएगा ना। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं अनवीकरण। इसका नवीकरण नहीं किया जा सकता है, इसका नवीकरण नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, पेट्रोल जो है क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। पेट्रोल, डीजल, कोयला, रसोई गैस, केरोसिन, ये सब क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ये क्लियर है कि नहीं, दोनों पॉइंट क्लियर है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। ये कुछ जानकारियां हैं, आपको सिर्फ ये जानना है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे बेटा, विक्रम, डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक, बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान का विकास किसने किया, इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। कौन थे ये, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन में। शिक्षा से संबंधित भारत का पहला उपग्रह, जो शिक्षा से संबंधित भारत का पहला उपग्रह क्या है, एडुसेट। क्या है, एडुसेट। आगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन कब हुआ, 1969। 1969। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ, इसका गठन कब हुआ, 1958। 1958। राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार, इसका गठन कब हुआ, 1962 में। कब हुआ बेटा, 1962। शरीर के अंदर पेट की जांच कहलाती है क्या, एंडोस्कोपी। क्या कहलाती है, एंडोस्कोपी। शरीर के आंतरिक अंगों की जांच एक्सरे से। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी योजना का आरंभ दिसंबर 2004 में। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये आईसीटी का ही देन है, आईसीटी के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। भारतीय वैज्ञानिक एवं उनका योगदान। यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या योगदान दिया गया यहाँ पे है, ठीक है। देखो यहाँ पे जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने पौधों की संवेदनशीलता के बारे में
खोज किया कि पौधे भी क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं, उनमें भी संवेदना होती है। सर सीवी रमन ने प्रकाश का प्रकीर्णन, रमन प्रभाव, इसकी खोज की। एस रामानुजन ने संख्या पद्धति को दिया। एस एन बोस क्वांटम मैकेनिक्स को दिया। मेघनाथ साहा ने तापीय आयनीकरण के बारे में बताया। टी आर शेषाद्रि ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, औषधि विज्ञान के बारे में बताया। होमी जहांगीर भाभा परमाणु कॉस्मिक विकिरण, इसके बारे में इसकी खोज किया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान की खोज की, संस्थापना की है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपण शास्त्र, मिसाइल प्रक्षेपण के खोज किए। डॉक्टर कस्तूरी रंगन प्रक्षेपण शास्त्र के वैज्ञानिक थे। डॉक्टर हरगोविंद खुराना अनुवांशिकी कोड की स्थापना किए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर खगोल विज्ञान की स्थापना किए, खोज किए। कल्पना चावला अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी। समझ आया? ये हमारे भारत के वैज्ञानिक थे और इनका इस क्षेत्र में विशेष योगदान था। समझ आ गया कि नहीं? आगे चलते हैं। विदेशी वैज्ञानिक, विदेशी वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर, रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन निकाला। कौन? एडवर्ड जेनर, वैक्सीन की खोज की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज की। मैडम क्यूरी रेडियम और पोलेनियम, इसकी खोज की। गैलीलियो किसकी खोज की? दूरबीन। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आधुनिक विज्ञान के जनक। थॉमस एडिसन फोटो ग्रामोफोन और विद्युत, जो हम लोग विद्युत देख रहे हैं, ये किसने खोज किया इसका? थॉमस एडिसन ने। मार्कोनी किसकी खोज की है? रेडियो की। ऑटो हॉर्न परमाणु बम की खोज किसने किया? ऑटो हॉर्न। कौन है ये? ऑटो हॉर्न। सर आइजैक न्यूटन ने किसका खोज किया? गुरुत्वाकर्षण का। एलेसांड्रो वोल्टा किसकी खोज की है? विद्युत सेल का। माइकल फैराडे किसका खोज किया है? डायनेमो का। डायनेमो क्या करता है? जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है ना। विलियम रोजन एक्सरे की खोज। एक्सरे जो आप एक्सरे मशीन जानते हो ना, जो एक्सरे करवाया जाता है, कहीं टूट जाता है, हड्डी टूट जाता है, इस चीज की खोज किसने किया? विलियम रोजन ने। जॉन लोगी बेयार्ड टेलीविजन, जो हम लोग टीवी देखते हैं, टीवी की खोज किसने किया? विलियम जॉन लोगी बेयार्ड। अल्बर्ट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने किया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो ये कुछ विदेशी वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज किया। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया। इसमें से जैसे सीवी रमन, ये भारत के वैज्ञानिक थे। सीवी रमन ने रमन प्रभाव दिया था ना, रमन प्रभाव दिया था, इनको नोबेल पुरस्कार मिला। हरगोविंद खुराना को भी क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भी नोबेल पुरस्कार मिला। ये आपके तीनों क्या थे? भारतीय थे। क्या थे? भारतीय वैज्ञानिक। तो आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो अगर इन तीनों का नाम रहेगा तो आप वहां पे कर सकते हो। अल्बर्ट आइंस्टीन को भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। मैडम क्यूरी को भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। और ये तीनों क्या थे? विदेशी वैज्ञानिक थे। ये क्या है? विदेशी वैज्ञानिक है। क्या है बेटा? विदेशी। आगे चलते हैं। आगे आपका कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमें आपके कुछ फुल फॉर्म दिए गए। ठीक, इन फुल फॉर्मों को देखते हैं। जैसे आईसीटी, अभी हम लोगों ने देखा आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इनकोस्पायर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जीएसएलवी,
जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एडुसेट एजुकेशनल सैटेलाइट। ठीक, ये आपके कुछ वर्ड है जिसके आपके फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ठीक, जैसे पूछ लिया कि आईसीटी का फुल फॉर्म बताओ, तो अगर आपको याद रहेगा तो वहां पे आप लिख दोगे। ठीक है, तो आपको ये फुल फॉर्म भी जानना जरूरी है। ठीक है बेटा, और इसके बाद आपके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को करते हैं। ठीक है, आप लोग रेडी हो? पहला प्रश्न यहां पे देखो बेटा, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? तो देखो, बैरोमीटर, लेक्टोमीटर, सिस्मोमीटर, थर्मामीटर। थर्मामीटर ताप को नापता है, आपको पता होगा। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता को नापता है, दूध की शुद्धता को। सिस्मोमीटर भूकंप को मापता है। तो बैरोमीटर क्या होगा? वायुमंडलीय दाब को मापेगा। ठीक, पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत, पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत बताओ। वायु है? वायु नहीं है। जल है? जल भी नहीं है। बायोगैस नहीं है, कोयला होगा। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत जिसको दोबारा यूज किया जा सके। ठीक, पेट्रोल भी नहीं होगा, डीजल भी नहीं होगा, प्राकृतिक लकड़ी भी नहीं होगा, बहता हुआ जल होगा। ठीक, किस वैज्ञानिक ने विद्युत बल्ब की खोज किया? बताओ। गैलीलियो। गैलीलियो विद्युत बल्ब, एडिशन। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज किया बेटा। किसकी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की? पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन की ना। और ये बताओ, एडवर्ड जेनर, अभी भी बताया, वैक्सीन वैक्सीन की खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर। चलो, निम्न में भारतीय वैज्ञानिक है? फर्मी, रमन, सीवी रमन। ठीक, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत बता सकते हो? ये अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? कोयला। आगे, एक्स किरणों के आविष्कारक कौन थे? बताओ। मार्स थे? गलत, रोएंटजन थे, अभी भी बताया मैंने। कौन था? रोएंटजन। निम्न में से कौन से अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पेट्रोलियम गैस। ये क्या है? अनवीकरणीय। सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ये क्या होगा? पेट्रोलियम गैस। ऊर्जा का नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? नवीकरणीय का सूर्य, वायु, जल, प्रयुक्त में सभी। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, पेट्रोल, दोनों। ठीक, सिस्मोग्राफ यंत्र निम्नलिखित की तीव्रता नापता है। किसकी तीव्रता नापता है? भूकंप की। किसकी तीव्रता नापता है? भूकंप की। और तड़ित की तीव्रता कौन नापता है? तड़ित गामक यंत्र। तड़ित गामक यंत्र। यहाँ पे तड़ित की तीव्रता कौन नापता है? तड़ित गामक यंत्र। और वर्षा की तीव्रता कौन नापता है? रेनगाम यंत्र। ठीक, रेनगाम यंत्र होता है। ठीक, और बादल की तीव्रता कौन नापता है? बादल की तीव्रता कौन, बादल फटने की तीव्रता कौन नापता है? एक आपका यंत्र होता है फिलोपॉन। ठीक, वो किसकी तीव्रता नापता है? बादल की फटने की। ठीक, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर हो गया। आप लोग जाइएगा, जो भी प्रश्न आपके बुक में दिए गए हैं आप इस पे प्रैक्टिस